कुरम में अफगान तालिबान और फितनाल खारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। पाक फौज की जवाबी फायरिंग से तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान, आग भड़क उठी। तालिबान का टैंक भी तबाह और पोस्टें छोड़कर भाग गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी गवर्नर हाउस पेशावर पहुंच गए। कल 9 मुंतखब वज़ीर आला से उनके ओहदे का हल्फ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने कल 4 बजे तक नए वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी का हुक्म दे रखा है। और मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली 8 पैसे फी यूनिट महंगी, नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। कीमतों में इजाफा अगस्त की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ जिसने आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो हमारा जमहूरी हक था वो हमें दिया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सियासी जंग भी लड़ा, आपने आईनी और कानूनी जंग भी लड़ा। इंशाअल्लाह ताला कल 4 बजे तक अगर गवर्नर साहब ने हलफ उठाने से इनकार किया या अवेलेबल नहीं हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने स्पीकर साहब की जिम्मेदारी ली गई। इंशाअल्लाह ताला कल 4 बजे हमारा नया चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो हलफ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने आइन के मुताबिक हमारा जमहूरी हक हमें दिया। गवर्नर किसी के आलाकार और किसी गैर जमहूरी काम का हिस्सा न बने। हमने सियासी, आइनी और कानूनी जंग भी लड़ी। हमें आज भी अदालतों पर एतमाद है। सियासी जमातें किसी भी गैर कानूनी काम का हिस्सा न बने। जुनैद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, आज जमहूरियत और कानून की फतह हुई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मेरिट पर फैसला दिया। हमारा सूबा वॉर जोन में है। हम सब ने एक दूसरे का साथ देना है। अमन के लिए सब जमातों की तजावीज़ को वेलकम करेंगे। अलीमीन गंडापुर बोले, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून की फतह और जमहूरियत के इस्तेहकाम का मजहर है। हम पीटीआई के मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर आइनी कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने की हिदायत कर दी। कहा, गवर्नर जल्द अज जल्द पेशावर पहुंचकर आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। अदालत का जो भी हुक्म होगा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उस पर अमल करेंगे। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर वजीर आला पंजाब को जवाब। तकरीब से खिताब में कहा, आपका मुकाबला तो किसी और सूबे से है ही नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबला करने वाले हैं। BISP को पूरी दुनिया में माना जाता है। BISP के तहत लोगों की मदद करना बेहतरीन तरीका है। PTI ने भी नाम बदलकर इमदाद पहुंचाने के लिए BISP इस्तेमाल किया। वजीर आजम ने भी कई बार ये प्रोग्राम माली मदद के लिए इस्तेमाल किया। चाहते हैं आपस में तकसीम के बजाय दुनिया का मुकाबला करें। PP चेयरमैन का गजा अमन मुआहिदे का खैर मकदम। उम्मीद करते हैं गजा में सीज फायर जारी रहेगा। डर और खौफ है इस बार भी धोखा ना हो जाए। JUI की वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद कल समाअत करेंगे। JUI के लुत्फुर रहमान ने वज़ीर-ए-आला KP के इंतखाब को चैलेंज किया है। दरख्वास्त में KP हुकूमत, वज़ीर-ए-आला, गवर्नर, सूबाई असेंबली और दीगर फरीक दरख्वास्त में अपना मौक़िफ़ अपनाया गया है कि एक वज़ीर-ए-आला के इस्तीफे की मंजूरी के बगैर दूसरे वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के लिए होने वाला इलेक्शन गैर कानूनी है। JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अलीमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। गवर्नर ने उनको तस्दीक के लिए बुलाया है। चाहते हैं पहले अलीमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर हो, फिर नया वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो। लाहौर पुलिस का TLP दफ्तर पर छापा। 2 किलो सोना और भारतीय करेंसी समेत दीगर गैर मुल्की करेंसी बरामद। 11.5 करोड़ की गैर मुल्की करेंसी और दीगर कीमती सामान जब्त।
भारतीय करेंसी यूरो, रियाल, पाउंड और कैनेडियन डॉलर शामिल 7.5 करोड़ रुपए 5,000 के नोट की सूरत में मिले। टीएलपी दफ्तर से 1 किलो 922 ग्राम सोना और 898 ग्राम चांदी बरामद की गई। टीएलपी दफ्तर से मुख्तलिफ ब्रांड्स की 69 घड़ियां भी बरामद की गई। बरामद सामान की तफसीलात पुलिस, एनसीसीआईए और एफआईए ने जारी कर दी। असलहा, डिजिटल डिवाइसेस और दस्तावेजात भी कब्जे में ले ली। लैपटॉप, हार्ड ड्राइव्स, मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया डेटा जब्त। पार्टी लिटरेचर, चंदा रजिस्टर और तंजीमी मवाद भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मवाद में हसास नौइयत की वीडियोस और राब्ते शामिल। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने जब्त की कार्रवाई की निगरानी की। जब्त शुदा रिकॉर्ड को फॉरेंसिक टीम के हवाले करने की हिदायत जारी। कार्रवाई इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत हसास इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर की गई। टीएलपी वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ बड़े एक्शन का आगाज। फेक न्यूज नेटवर्क बेनकाब मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। फेक न्यूज में मुलविस अफराद के खिलाफ एनसीसीआईए के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। एफआईए साइबर क्राइम और खुसूसी यूनिट्स की जानिब से फौरी गिरफ्तारियां मतवक्के। डीप फेक लैब एक्टिव। जाली वीडियोस, ऑडियोज की फॉरेंसिक जांच जारी। प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज के माली सहूलतकारों की निशानदेही, मशकूक ट्रांजैक्शंस की स्क्रीनिंग। सोशल प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करने का सिलसिले का भी आगाज। सोशल मीडिया से फेक मौत 24 घंटों में हटाने की हिदायत। सोशल मीडिया पर बार बार खिलाफ वर्जी पर अकाउंट्स की मुस्तकिल मुअत्तली की सिफारिश भी ज़ेरे गौर। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। ओवरसीज नेटवर्क की ट्रेसिंग के लिए सिफारत खानों के जरिए सख्त इकदाम ज़ेरे गौर। टीएलपी के एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ का मामला। लाहौर में मुजाहिरीन के खिलाफ 20 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा समेत दीगर संगीन दफात शामिल। साद रिजवी समेत मकामी क़यादत और कारकुनान पर रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। एफआईआर दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज की गई। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रोड बंद करने, फायरिंग समेत मज़ाहमत करके एम्यूनेशन छीनने की दफात शामिल। फैसलाबाद के थाना सिविल लाइन और झंग बाजार में 54 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात शामिल। टीएलपी के गिरफ्तार 60 कारकुन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश। अदालत ने मुल्जिमान को 17 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने टीएलपी सरबराह साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी का पता लगा लिया। पुलिस राय के मुताबिक साद रिजवी ने भाई के हमरा सरेंडर ना किया तो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर वो जख्मी हैं तो रियासत तिबी सहूलियात फराहम करेगी। पुरअमन तरीके से वो खुद को कानून के हवाले कर दें। मुरीद के एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर, कसूर, कामोकी, गुजरांवाला और शेखुपुरा से 39 अफराद गिरफ्तार। मजीद 87 अफराद के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट ट्रेस। गिरफ्तारियों का अमल मुकम्मल करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुरीद के में टीएलपी के पुरतशद्दुद एहतजाज और पुलिस हमले का मामला। एहतजाज के दौरान टीएलपी कारकुनों और पुलिस से झड़प के दौरान एक एसएचओ शहीद और दर्जनों अहलकार जख्मी हुए। पुलिस जराये के मुताबिक इंतशार पसंद मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। एहतजाज को कम मुतासरा मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हुजूम को उकसाना जारी रखा। हुजूम ने पत्थर, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बमों समेत तशद्दुद आमेज हथकंडे इस्तेमाल किए। मुताद्दिद पुलिस अहलकारों से असलहा छीना गया। छीने गए असलहे से फायरिंग भी की गई। मुजाहिरीन ने पुलिस अहलकारों और गाड़ियों पर मुनज़्ज़म हमले किए। आईजी पंजाब की मियो अस्पताल आमद। टीएलपी कारकुनों के तशद्दुद से जख्मी पुलिस अफसरानों अहलकारों से मुलाकात की। खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। जख्मी पुलिस अहलकारों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत।